सो गाइज आज एक बार फिर से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और मुझे लग रहा है ये टॉपिक पूरे यूट्यूब पे कोई आपको समझाने वाला नहीं है। मेरे को ये बात जब मैं बीएचयू में दाखिला ले लिया था तो एक सेमेस्टर लग गए थे पूरा मेथड समझने में। आज की डेट में आप अगर एडमिशन लेने से पहले इन तमाम बातों को समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं समझ लेना सोने पे सुहागा है, कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर ज्यादा बेहतर बना पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी में आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले लाइफ में, आने वाले स्टडी लाइफ में, फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी आप पीजी करना चाहते हो तो क्या अभी से आपको क्या सब्जेक्ट्स लेके पढ़ना चाहिए था, आप यूजी में ये सब्जेक्ट्स लेके पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो खैर इस वीडियो के डबल पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल पार्ट में इसको बताना पॉसिबल नहीं है। तो आज जो पार्ट में डिस्कस करने वाले बात वो है आपका ऑनर्स एंड प्रोग्राम क्या होता है, चाहे किसी भी कोर्स में हो, चाहे यूजी में किसी भी कोर्स में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे आपका बीएससी में हो, बीएलएलबी में हो, आर्ट्स में हो, चाहे सोशल में हो, किसी भी कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को सब लोग देखेगा। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज अपने स्टेटस पे लगाएंगे। चैनल आपको अगर अच्छा लगने लगा है अब धीरे धीरे तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मिलेंगे। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाए हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस किया हुआ वीडियो है, पूरे यूट्यूब पे मैं बोला कि नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको जब पढ़ाई करने जाना है तो अभी से सीयूईटी में आपको क्या करेक्शन कर लेना चाहिए अपने फॉर्म में, यानी कौन सब्जेक्ट्स लेके पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सपोज कि ये एक पूरा एक क्या है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन में 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन रखे गए हैं। ठीक है, ये एक समझ लो कि क्या है, एक कोई यूनिवर्सिटी है और किसी एक पार्टिकुलर कोर्स का पैक है, कॉम्बो पैक है, और उस कॉम्बो पैक में आपको 3 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये जो कॉम्बो पैक है ये है बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए। किसके लिए है? तो ये है आपका बीएचयू के लिए, नोट कर लो यहां पे। ठीक है, देखो अब ये बीएचयू के लिए है। तो बीएचयू क्या कहता है कि हम आपको ऑनर्स प्रोवाइड कराते हैं, प्रोग्राम नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद जो है वो ऑनर्स नहीं देता है। अब यहां पे एक बात आती है कि सर ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। ऑनर्स मतलब हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हो, जो कि आप पूरे 3 साल पढ़ते हो। लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें लास्ट में कभी कभी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ रहे होते हो 2 होता है और कभी कभी एक ही होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना अपने हिसाब से मेथड चलता है उसमें। लेकिन ऑनर्स में मस्ट है कि आपको एक ही सब्जेक्ट के साथ 3 साल पढ़ने पड़ेंगे, बाकी के 2 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके छूट जाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे बीएचयू में आप दाखिला लेते हो तो आपको मस्ट है कि आर्ट्स और सोशल में इन 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, यानी 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट्स कोई भी हो। जैसे कि यहां पे अब इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं इसको? इसको कोर बोलते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोर, जो कि यहाँ का जनरल लैंग्वेज है। अब इस कोर लैंग्वेज में जो पहला कॉलम होता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ये आपका सपोज हिस्ट्री है। ठीक है, सपोज मैं एक कैंडिडेट को भर रहा हूं तो हिस्ट्री है, तो पहला जो आपका कॉम्बिनेशन वहां पे शो करेगा, ये ध्यान देना कि ये अभी से आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी बात को समझने के बाद अभी आपको फॉर्म में करेक्शन करवाऊंगा मैं। पहला जो है ये आपको ऑनर्स कहलाएगा। अब आपको सबको फ्यूचर देखा जाएगा, फ्यूचर ये है कि आपको आगे चल के मास्टर करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर करना है या बीएचयू में ही मास्टर करना है। तो बीएचयू के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप यहां मास्टर करना चाहते हो तो मस्ट आपका जो ऑनर सब्जेक्ट्स है वो उसी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। यानी एक लड़का अगर हिस्ट्री से पढ़ाई करा है तो मास्टर वो हिस्ट्री में ही कर पाएगा, ऐसा नहीं वो ज्योग्राफी में कर लेगा, ऐसा नहीं कि वो पॉलिटी में कर लेगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये बीएचयू के साथ ऐसा केस है, बाकी यूनिवर्सिटीज का केस थोड़ा थोड़ा मैच करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो लिबरल होते हैं तो वो अपनी 20% सीटों को फ्री कर देते हैं कि आप उसमें किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो। लेकिन मस्ट है कि 80% जो रिजर्व सीट है उसके लिए आपका स्पेशलाइजेशन यानी ऑनर सब्जेक्ट्स होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी या जो भी आपका जिसमें भी आपको करना है। ये जो रूल है ये बीएचयू के पीजी के हर कोर्स में लागू होता है, बस यहाँ के
जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं 7 या 9 कोर्स का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे IRDM हो गया, MSW हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, लाइब्रेरियन का हो गया, इन सभी कोर्स में लागू नहीं होता है। उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो आप इन कोर्स को कर सकते हो। लेकिन फिलॉसफी से हो तो फिलॉसफी में रूल बनता है कि आपका ऑनर्स फिलॉसफी होना चाहिए, लेकिन वहां पे 20% उन्होंने लिबरल कर रखा है। BHU भी फिलॉसफी में लिबरल है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको इन सब में लिबरल नहीं है। ठीक है, जैसे आपको हिंदी लेना है तो हिंदी अगर मास्टर करना है तो आपका मस्ट है कि ऑनर सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। तो यहाँ पे BHU के साथ तो ये सीन नहीं है CUT के पेपर में, क्योंकि BHU में अगर आप CUT दे रहे हो तो आपको बस लैंग्वेज चाहिए और GT चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगा मेरा तब, पता है कब पड़ेगा, जब आपका पेपर हो जाएगा, काउंसलिंग समय आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, जो बातें मैं बता दूंगा ढूंढते रह जाओगे, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग BHU के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो बात सही सही बताऊंगा कि हाँ ठीक है, आपका क्या कॉम्बिनेशन लेना है, किस कॉम्बिनेशन से आपको आगे लाइफ में क्या फायदा होगा, ये बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इनके साथ तो सीन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको किसी और यूनिवर्सिटी में अब देखें, क्योंकि यही कहानी तो बताने वाला हूं मैं। सपोज आप इलाहाबाद के स्टूडेंट हो, अब वहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ठीक है, अब ये आपको कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन लेने के लिए आपके यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन जो है अभी CUT में होना चाहिए। ये कंडीशन आपने पढ़ा ही होगा भाई, तभी तो आप जाकर वहां पेपर दे पाओगे। तो आप जब पेपर इन 2 से दोगे तो आपको इन्हीं 2 में से किसी सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यही 2 सब्जेक्ट आगे चल के अगर आपको BHU में PG करना है तो वही सब्जेक्ट फिर आपको तभी तो PG में मौका मिलेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट अगर नहीं होंगे तो PG में आपको फिर मौका इन सब्जेक्ट से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर पॉलिटी से आपको मौका मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो CUT में चूज कर रहे हो, ये सोच समझ के चूज करो, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन पे यूनिवर्सिटी अपने UG में भी दे रही है एडमिशन। मान लो BHU तो फ्री कर रखा है, लेकिन जैसे कि JMI है, जैसे कि बहुत, मुझे लग रहा है BHU को छोड़ के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसको फॉलो कर रही है। तो अब अगर वो आपके इसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां पे दे रही है, तो इसका मतलब कि आपको वो सब्जेक्ट्स लेके पढ़ने के बाद आपको ये भविष्य में भी देखना पड़ेगा कि भाई मुझे BHU जाना है या मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये तो मैं बस अभी मास्टर के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ऑनर्स एंड प्रोग्राम बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अभी UPSC लेवल पे बात करूंगा, फिर वनडे एग्जाम बेसिस पे बात करूंगा, स्टेट एग्जाम बेसिस पे बात करूंगा। तो अभी मैं बोला कि डबल पार्ट आएगा, तो कल का पार्ट भी जरूर देख लेना, आंखें खुली रखना, कान भी खुले रखना, जिससे हर बात एकदम अच्छे समझ में आए। और जो बोल रहा हूँ अच्छे से समझा करो भाई। बार बार बोलता हूँ कि ये सब चीजें मुझे नहीं, आप कमेंट करके बताना अगर आपको ये सब चीजें यूट्यूब पे कहीं मिलती हो। नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतनी ग्राउंड लेवल की एनालिसिस होनी भी चाहिए लोगों की। लोग क्या करते हैं, बस NTA की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आया तुरंत स्क्रॉल करा, हाँ NTA ने बोला हो गया। तो ये चीजें हम तो करते ही हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ ग्राउंड की चीजों को एनालिसिस करके रखे हैं भाई दिमाग में अपने। ये यही तो मेरा मेहनत है इतने सालों का। जब BHU अपना खुद पेपर कराता था ना, पूरा पेपर जुबान पे होता था, इतना एक्सपीरियंस हो गया था। खैर CUT का भी हो जाएगा, एक बार पेपर करा ले, जुबान पे पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, घबराओ मत। तो ये जो है यहाँ पे ये बात ध्यान देना, इसको जस्ट हम लोग साइंस के फॉर्मेट में भी देखते हैं। जब साइंस के फॉर्मेट आप इसको देखते हो, यानी जो साइंस बैकग्राउंड से जो BSc करना चाहते हैं उनके साथ भी सेम चीजें हो जाती हैं। उनका भी कॉम्बिनेशन BHU ऐसे ही बनाता है, जो पहले नंबर पर सब्जेक्ट रखा जाता है वो आपको ऑनर सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे BHU के और बाकी यूनिवर्सिटीज के पेपर के बारे में बता देता हूँ। जो पेपर वहां पे आप जब आप क्वालिफाई करके जाओगे, जब पढ़ने लगोगे तब क्या होगा। तो इन सभी के 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन सभी का 2 पेपर आपको देना होता है। ठीक है, 2, इनका भी 2 देना पड़ेगा और इनका भी 2 देना पड़ेगा, यानी टोटल 6 पेपर यहां देना पड़ेगा, और एक आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, टोटल 7 पेपर। ये 7 पेपर आपको टोटल सेमेस्टर या ईयरली जो भी आपके यूनिवर्सिटी में हो रहा होगा उस समय आपको ये देना होगा। BHU में खैर आपका सेमेस्टर चलता है तो 7 पेपर हर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि ये धीरे धीरे जब सेमेस्टर आपका धीरे धीरे जब प्रोसीड होता है तो ये चीजें छूटती भी चली। जैसे लैंग्वेज आपका पूरे साल नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज के बाद एक इसमें एक और ऐड हो जाता है जिसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, वो बात का एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको चूज करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो यहां पे बात समझ रहे हो, इनके केस में नहीं है। इनके यहां कहीं किसी किसी सब्जेक्ट्स में, जैसे आप इलाहाबाद जाते हो तो इलाहाबाद में इकोनॉमिक्स में 3 पेपर रखा गया है, लेकिन BHU में इकोनॉमिक्स में 2 ही पेपर रखा है। यहाँ पे तो हर सब्जेक्ट में 2 ही पेपर रखा गया, लेकिन यहाँ पे किसी किसी में 3 मिलेंगे, किसी किसी में 2 मिलेंगे, किसी किसी में एक ही पेपर से काम चल जाएगा। और इनका
ईयरली फॉलो होता था, अब से जाके इनका सेमेस्टर फॉलो होने लगा है। जैसे लखनऊ पहले ईयरली फॉलो करता था, अब से सेमेस्टर फॉलो करने लगा है। अभी आप जब एडमिशन ले रहे होगे, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके जो इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस में है। अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो ऐसे में आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि आपका जो ये प्रोग्राम है, यानी जो ये ऑनर्स है, जो आपका बीए, बीएचयू जो भी बीएससी वगैरह है, ये 4 साल का हो जाएगा। तो मेंटली प्रिपेयर भी रहना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको फॉर्मेट में बनाना है। क्योंकि देखो ये जब आप ये सब कर रहे होते हो, 12वीं में जब मैं निकला था तो मेरा दिमाग बहुत खुला था, कुछ भी सोचता रहता था। तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि एक्चुअली तेरे को ये करना है, तू ये कर, तेरे को ये बता रहा हूँ ये कर। नहीं तो आज की डेट में मैं सच बता रहा हूँ, बैठ के आराम से 70-80 हज़ार रुपए का कुछ नहीं करना था, 8 घंटे की ड्यूटी घर से वर्क फ्रॉम होम में मैं कमा सकता था। लेकिन मुझे सही से कोई कॉम्बिनेशन नहीं चूज़ कराया। सही से कॉम्बिनेशन चूज़ कराना, इसकी गाइडेंस देना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आपको समझा रहा है तब अच्छे से समझो। क्योंकि मेरे को बहुत सारे इवन मेरे को जब कॉल पे कभी-कभी यही बोल देता है कोई, या कैंपस में मिल जाते हैं लोग तो बोलते हैं, "सर मैंने आपकी वजह से एडमिशन लिया।" मैं कहता हूँ मेरी वजह से नहीं लिया है यार, मैंने बताया था बस, इतना ही मैंने करा था। तो मेरे को खैर उससे बहुत खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, कम से कम उसको फॉलो तो करा। अभी कल एक वीडियोज़ आएगा, सुबह मैं देख रहा हूँ, उसमें एक लड़का मिला था जब हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो उसमें उसने भी अपने बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किया है पाठशाला के साथ। तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी से जब करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा 21 से 25 के बीच में, तो आप अपने सब्जेक्ट्स को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट्स की वेरिएशन बढ़ा दो, भर-भर के सब्जेक्ट्स ले लो यार, कोई भी डोमेन छोड़ो ही मत। ठीक है, लैंग्वेज की वैरायटी बढ़ा दो, बढ़ाना जरूरी नहीं है। अभी मैं कटअप पे वीडियो ला रहा हूं, फिर देखना कि इसको बढ़ाने से कितना फायदा होगा, लॉस नहीं होगा। इस बात को तुम समझ लो, उस वीडियो को भी आने दो। जब उस वीडियो को देखोगे कटअप मिनट कैसे बन रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज गाइज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। आई होप कि आपको ऑनर्स एंड प्रोग्राम में डिफरेंस समझ में आया होगा और इसको कैसे चूज करना है ये बात आप समझ गए होगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करिएगा। और हाँ, बीएचयू पाठशाला पर अगर कोर्स ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल फीस में आपके साथ आपकी स्टडी हो जाएगी। सो गाइज प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, ज्वाइन बीएचयू पाठशाला कोर्स, नंबर्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और व्हाट्सअप करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जैसे कृष्णा, राधे राधे।